धर्म की जितनी जातियां हैं उनके सबके 4 धाम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैली है, जो द्वारका से लेकर आसाम तक फैली है, उस 25 करोड़ यादव समाज के 5 धाम हैं। और वो 5वां धाम है रेजांगला के अमर शहीद। ये आवाज हमारे यदुवंशियों की नहीं हो सकती, थोड़े हम अपने शहीदों को याद करें तो उनकी जरा। रेजांगला के अमर शहीद, रेजांगला के अमर शहीद, अमर शहीद वीर अहीर। जय माधव, जय माधव, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। उड़ीसा की इस बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धरती शक्तिपाड़ा, केंद्रपाड़ा में हमारी पहुंची इस पवित्र माटी, जो महान रेजांगला के वीर शहीदों की है। आज पूरे शहर ने, आप लोगों ने जिस तरह से एक विशाल जुलूस के साथ उन महान वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इस यात्रा में आज हमारे साथ मंच पर हमारी महासभा के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत लंबे समय से पूरा जीवन जिन्होंने महासभा को समर्पित किया, आदरणीय पीताम्बर दास जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और इस यात्रा के पूर्वी जोन के पूरे के संयोजक, आपकी उड़ीसा की धरती के बहुत ही युवा हृदय सम्राट और हमारी महासभा की युवा शक्ति की रीढ़, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिन्होंने बहुत ही सुंदर पूरे उड़ीसा में हमारी इस यात्रा के कार्यक्रम हर जिले में करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, छोटे भाई प्रदीप बेहरा जी, हमारे इसी उड़ीसा के और खासकर आपकी इसी धरती के हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्लदास जी, अभी पहले राष्ट्रीय महासचिव थे, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्लदास जी, और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के प्रभारी भी हैं, और 28 तारीख को आसाम के सिलचर से हमारी रेजांगला यात्रा शुरू हो रही है, और मुझे भी वहां जाने का एक अवसर मिल रहा है जो त्रिपुरा तक जाएगी। हमारे इस यात्रा के राष्ट्रीय सह संयोजक, और मैं कहूंगा हमारी इस यात्रा की एक रीढ़, और जिन्होंने पिछले 2.5 महीने से अपना घर बार छोड़कर 13 अप्रैल से छपरा से यात्रा पर निकले, और अगले 5 महीने 18 नवंबर जब दिल्ली के जंतर मंतर पर यात्रा पहुंचेगी तब तक निकलने वाले हमारे हैदराबाद से भाई किरण यादव और इनकी टीम के पूरे अर्जुन यादव, हमारे अश्विनी यादव और अजय यादव, हमारे नंदलाल जी जो हमारी यहाँ की प्रदेश के संयोजक इस यात्रा के, हमारे सभापति जी, हमारे मंच संचालक जी, और तमाम हमारी उत्कल यादव महासभा के सभी कर्मठ पदाधिकारी, हमारी इस शहर के, इस इलाके के सभी यदुवंशियों भाइयों, माताओं, बच्चों, हिंदुस्तान के जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, उस धर्म की जितनी जातियां हैं उनके सबके 4 धाम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैली है, जो द्वारका से लेकर आसाम तक फैली है, उस 25 करोड़ यादव समाज के 5 धाम हैं, और वो 5वां धाम है अहीर धाम, जो भारत चीन की सीमा पर स्थित है, और ये मिट्टी उसी धाम की मिट्टी आई है जिसको आज आप लोगों ने नमन किया है, उनको श्रद्धा सुमन। इस मिट्टी के वो 110 योद्धा, जो कुल 120 थे, लेकिन 110 ने अपनी
देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन कुर्बान करने से पहले 100 गोलियां खाकर 3000 से अधिक चीनियों का मुकाबला करते हुए 1350 चीनियों को मारकर आज हमारा जो सिरमौर है इस देश का, लद्दाख, उसको बचाने का काम इन लोगों ने 120 लोगों ने किया था। रेजांगला के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत बताया कि वहां की परिस्थितियां क्या है। वहां पर जिंदा रहने के लिए ही मुसीबत है, जहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर और सिर्फ 25% ऑक्सीजन होती है। ऐसी स्थिति में इतने बड़ी बहादुरी, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर एक ने 10-10 को मारकर, कि हमारी इस 62 की लड़ाई में अगर कोई एक मोर्चा जीता था तो हमने रेजांगला का मोर्चा जीता था, वीर हीरो ने जीता। उस 110 शहीदों में 2 सगे भाई भी थे, 2 चाचा भतीजा भी थे, 2 जीजा और साला भी थे। मैं जिस हरियाणा प्रदेश से आता हूँ बहुत छोटा सा यादव समाज है, लेकिन 60 शहीद होने वाले हमारे प्रांत के थे, 24 उत्तर प्रदेश के थे, 22 राजस्थान के थे, और कभी उनका पहाड़ी अनुभव नहीं था, मैदानी क्षेत्र के वो लोग थे। और जब इस युद्ध के बाद एक फिल्म बनी हकीकत, और लता जी ने उसमें गाना गाया, ऐ वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, उस गाने में सब कुछ तो ठीक था। उस गाने में लिखा था एक ने 10-10 को मारा और फिर होश गवा बैठे। जब हम मना रहे थे दिवाली, वो खेल रहे थे खून की होली। 18 नवंबर को हम यहाँ पर दिवाली मना रहे थे और वो चीन के साथ खून की होली खेल रहे थे। लेकिन हमारी आई रेजिमेंट नहीं थी, हम कुमाऊं रेजिमेंट के तहत लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए उस लेखक ने लिखा और लता जी ने कहा कोई जाट सिख मराठा थे। अगर उस दिन हमारी आई रेजिमेंट होती तो उस गाने में भी लिखा था कि वीर हीरो ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी। और वीर हीरो की यही नहीं, आजादी से पहले और आजादी के बाद हर युद्ध में हीरो ने इस देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, सबसे बड़ी वीरता और बहादुरी दिखाई है। 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो श्रीनगर जाते जाते बच गया, सिर्फ 70 वीर हीरो ने बचाया, वो भी 4 कुमाऊं के थे। अपने से 10 गुना ज्यादा 700 पाकिस्तानियों को मारकर बड़गांव की वो लड़ाई जीती थी और उनके कमांडिंग अफसर को, मेजर सोमनाथ को, हिंदुस्तान का पहला परमवीर चक्र हासिल हुआ। और ये 1962 की रेजांगला की तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार का जो सैनिक इतिहास है उसमें स्वर्ण शब्दों में इसका इतिहास लिखा गया। बड़े बड़े जर्नलों ने लिखा कि 120 के 20 परमवीर चक्र के लायक थे। लेकिन हमारी हई रेजिमेंट नहीं बनी, लेकिन हमने अपनी देशभक्ति में, अपने कुर्बानी में कभी कमी नहीं आने दी। 1965 में हाजी पीरो, 1967 में नाथुला, 1971 में जैसलमेर, चाहे वो कारगिल का युद्ध जहां 495 शहीदों में अकेले 99 वीर हीर थे। ऐसी कौम की अगर यही रेजिमेंट नहीं है तो इस कौम का दुर्भाग्य नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है। और जब भी वीर हीर वहां पर मोर्चे पर गए, चाहे उससे 10 गुना ज्यादा हो, वो कभी पीछे नहीं हटे। तभी एक कवि ने कहा था कि वो वीर थे, रणधीर थे, यदुवंशी के नीर थे, कैसे पीछे हट जाते वो वीर हीर थे, वो वीर हीर थे। आपको अगर अपने हक लेने हैं, आपने अपनी यही रेजिमेंट बनानी है, आपको अगर उड़ीसा के अंदर अपना पूरा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे हक लेने हैं तो आपको अपनी एकता बनानी होगी, आपको अपना संगठन बनाना होगा। और किसी कवि ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से। आपके पास सपने भी हैं, आपके पास हौसला भी है, जरा एक बार मुट्ठी बनकर इकट्ठे हो जाइए
आपके अपना उड़ीसा में एक दिन वक्त आएगा कि जब आपके 20-25 एमएलए यादव होंगे, आपके 5-5 मंत्री यादव होंगे, आपके सारे आईएएस आईपीएस यादव होंगे। आने वाला वक्त आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत हो गया है। आपकी गर्मी में आपने पूरे शहर में आज हमारे इन महान शहीदों के लिए इतना विशाल जुलूस निकाल कर उनको श्रद्धा सुमन किए हैं। मैं उसका आपका तहे दिल से आपको इसके धन्यवाद करता हूँ। और इस हमारी यात्रा को आगे जो नहीं आए उन लोगों तक भी पहुंचाइए। हमारी इस महान विरासत को, हमारे उन महान शहीदों के, हमारी इस कौम की जो ऐतिहासिक हमारा इतना बड़ा इतिहास है, उनकी वीरता का, उसको दूर दूर तक बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माधव, जय हिंद, जय भारत। Thank you.